नमस्कार दोस्तों, सृष्टि आइस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष संविधान सीरीज जो आप लोगों की चल रही है उसका अगला वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं, क्योंकि आप लोगों को पता है परसों की क्लास में हम लोगों ने संविधान के भाग 4 क अर्थात मौलिक कर्तव्यों से संबंधित डिटेल अध्ययन किया था और आज इसकी MCQs की बारी है। क्योंकि आपको पता है कि इस सीरीज में हम लोग सबसे पहले संविधान के हर एक चैप्टर का डिटेल में अध्ययन करते हैं और फिर जो है उसी चैप्टर से संबंधित MCQs जो बन सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण, उनको लेकर आता हूं। तो कल मैं उस वीडियो को लेकर आ नहीं पाया था, क्योंकि आपको पता है कि इस चैनल पर एक और सीरीज चलती है एग्जाम बूस्टर्स। इस कारण जो है समय का अभाव के चलते एक दिन मैं एग्जाम बूस्टर्स का वीडियो लाता हूं और एक दिन आपके संविधान सीरीज का। तो कल एग्जाम बूस्टर्स का वीडियो लेकर आया था, आज आपके संविधान की बारी है। तो आइए इस सीरीज को शुरू करते हैं और इस वीडियो को देखते हैं। लेकिन इनसे पहले जो है आप अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल के बटन को जरूर दबा लीजिए, ताकि सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और लाइक शेयर जरूर कीजिए। इसे आपको PDF चाहिए इन सभी वीडियो का, या आपको जो हमारा करंट अफेयर है उनका PDF चाहिए, तो आप सृष्टि IS20 टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए आज की इस सेशन को शुरू करें। और इस सेशन में जो हम आज देखने वाले हैं वो संविधान के भाग 4 क मौलिक कर्तव्य को देखने वाले हैं और ये MCQs फॉर्मेट में क्वेश्चन आंसर होगा। और आज की इस सेशन को शुरू करें उनसे पहले देख लेते हैं आज का सुविचार क्या है दोस्तों। तो सुविचार है आज का कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो आपको कोशिश करते रहना होगा। तभी जो है आप अपने कामयाबी की जो मंजिल है, आपका जो गोल है, वहाँ तक पहुँच सकते हैं। क्योंकि कोई भी समस्या तब तक हल नहीं हो सकता जब तक कि उसे हल करने के लिए आप प्रयास नहीं करेंगे। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से ग्रहण किए गए हैं? ऑप्शन ए ब्रिटेन से, ऑप्शन बी फ्रांस से, ऑप्शन सी आयरलैंड से, या ऑप्शन डी रूस से। और दोस्तों आपको बताऊं कि मैंने आपको बताया था डिटेल वाले वीडियो में कि इसे हमने USSR अर्थात जब सोवियत संघ का रूस का जो है 1991 में विघटन हुआ, उनसे पहले आज का जो रूस है वो USSR के नाम से जाना जाता था। और हमने मौलिक कर्तव्यों को जो है उन्हीं से प्रेरित होकर इसे ग्रहण किया है। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्या, रूस से। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जो है जोड़ा गया है या रखा गया है? ऑप्शन ए कह रहा है भाग 3, ऑप्शन बी कह रहा है भाग 3 का, ऑप्शन सी कह रहा है भाग 4 और ऑप्शन डी कह रहा है भाग 4 का। और आपको बता दूं कि ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है कि भाग 3 का जो संबंध है वो है दोस्तों मौलिक अधिकार से। किससे है? मौलिक अधिकार से है इसका संबंध। तो ये तो दोस्तों हो नहीं सकता। ठीक है, इसी प्रकार भाग 3 का तो संविधान में है ही नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। 4 की बात करें तो वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसका संबंध आपको पता है कि DPSP से है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व से है। तो यहाँ बचा कौन सा ऑप्शन? तो बचा डी, अर्थात यही इसका आंसर होगा भाग 4 का। इसके अलावा दोस्तों अन्य तथ्यों की यहाँ कुछ बात कर लेते हैं। तो आपको बताऊं कि हमारे मूल संविधान में जो है वो मौलिक कर्तव्यों की जो बात है वो शामिल नहीं थी। इसे जो है डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की जो है अनुशंसा पर दोस्तों इसको जो है 42वां संविधान संशोधन, 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जो है 1976 ईस्वी में इसको जो है जोड़ा गया था। और मैं बताऊं तो जब डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति ने अनुशंसा किया तो इसने जो है 8 मौलिक कर्तव्यों की अनुशंसा की। लेकिन जब 1976 ईस्वी में जोड़ा गया तब हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। लेकिन अगर वर्तमान में बात करें दोस्तों तो वर्तमान में इसकी संख्या कितनी हो गई है? 11। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है दोस्तों उनको जोड़ा गया था आपका जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। कब जोड़ा गया? 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के द्वारा जो है 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो वर्तमान में हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ही भाग 4 का और जो है अनुच्छेद 51 को हमारे संविधान में समाहित कर और उसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो इस प्रकार आपने अन्य तथ्यों की जो बात थी वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो है यहाँ इस क्वेश्चंस की अगर उत्तर की बात करें तो मैंने आपको बताया कि ये भाग 4 क होगा।
ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल की गई है? और ये तो अभी अभी मैंने बता दिया कि ये है अनुच्छेद 51 क। इसको कब जोड़ा गया तो ध्यान रखिएगा, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में से जोड़ा गया था। ठीक है, और इसमें जब इसको जोड़ा गया तो उस समय में कितना मौलिक कर्तव्य था? 10। अभी वर्तमान में कितना है? 11। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। और स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इसे जोड़ा गया था, तो उसने कितने मौलिक कर्तव्यों की अनुशंसा की थी? 8। ठीक है, लेकिन जोड़ा गया 1976 में, तो ये 10 और वर्तमान में 11। तो इस बात पर मैं बार बार जोर दे रहा हूँ, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को जो है अंतः स्थापित किया गया? तो आपको यहाँ पे इन ऑप्शन में से चुन के बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है 1972, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1977, ऑप्शन डी 1978। और आपको पता है कि इससे हमारे संविधान में फिर से 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 की बात होगी, तो इसे कब जोड़ा गया? 1976 में, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। और जो डिटेल वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर जरूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को भी बहुत ही डिटेल में बताया है। और जो है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं, अगर आपने उस डिटेल वाले वीडियो को कर लिया तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि दोबारा किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है या कोई किताब देखने की ज़रूरत नहीं है। आपकी एग्जाम में जितने प्रश्न आएंगे वहीं से सारे के सारे मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो है इस सीरीज के तहत अभी तक हम लोगों ने संवैधानिक विकास से शुरू करके जो है अभी मौलिक कर्तव्य का जो डिटेल वीडियो है वहाँ तक पढ़ चुके हैं। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, उनका प्लेलिस्ट से मिल जाएगा सारा वीडियो, या आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। साथ ही जो एग्जाम बूस्टर्स हमारे इस चैनल पर चल रहा है उसमें भी हमने अभी तक 18 वीडियो डाल दिया है, और ये लेवल यूपीएससी और जो स्टेट पीसीएस है उनके लेवल का होता है। तो ये भी जो है हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसको अगर सीख लिए तो यूपीएससी, बीपीएससी या अदर पीसीएस एग्ज़ाम तो आप दे ही सकते हैं, वनडे एग्ज़ाम तो और आपके लिए हलवा हो जाएगा। ठीक है, तो उसे आप ज़रूर देखिए, ये बहुत मज़ेदार सीरीज है दोनों, और हम जो है कुछ दिनों में करंट अफेयर का सीरीज भी लेकर आने वाले हैं। तो आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। ऑप्शन ए 40वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 43वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन, और ऑप्शन डी कह रहा है दोस्तों 39वें संविधान संशोधन। और आपको भली भांति दिलो दिमाग में बैठ गया होगा 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन कब? 1976। कितना? तो 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। वर्तमान में कितना? तो 11। किसने यह अनुशंसा किया था? तो ये किया था स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा यह अनुशंसा किया गया था। किससे लिया है हमने? किससे प्रभावित होकर? तो यूएसएसआर और रूस से। ठीक है, इसके बाद में 11वां जो आपका मौलिक कर्तव्य है उनको कब जोड़ा गया? तो इसे जोड़ा गया 2002 में। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? तो 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये बात ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक निश्चित किए गए मौलिक कर्तव्य? और अभी तो बताया मैंने कि ये जो है 10 किया गया, लेकिन 8 जो है ये स्वर्ण सिंह समिति अपने सिफारिश में जो है वो कहा था कि 8 मौलिक कर्तव्य होना चाहिए, लेकिन जोड़ा गया 10। वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में है 11। तो अभी जो इसका उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा इस प्रश्न के हिसाब से बी अर्थात 10। ठीक है, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? अर्थात हमारे संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य है। अगर आपको ये जो मौलिक कर्तव्य याद होगा, जिसका डिटेल वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से ब्रीफ किया है, तो आप यहाँ पे इस प्रश्न का जवाब आसानी से दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको मौलिक कर्तव्य याद नहीं होगा तो फिर आप को इसमें त्रुटि या दिक्कत आ सकती है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रगान, ध्वज आदि का जो है सम्मान करना, जो भारत के नागरिक हैं उनका कर्तव्य है। दूसरा कह रहा है कि वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना, और तीसरा कह रहा है राष्ट्रीय व सांस्कृतिक विरासत का जो है संरक्षण एवं परिरक्षण करना, और डी कह रहा है उपयुक्त सभी। जो ऊपर वाला है सभी के सभी मौलिक कर्तव्य है, अर्थात सभी सही है। और मैं आपको बताऊं कि वास्तव में ये भी सही है,
ये भी सही है और ये भी सही है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त। सभी जो है हमारे जो है भारतीय नागरिकों के लिए जो है मूल कर्तव्य है ये, और 11 जो मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं उनमें से 3 मौलिक कर्तव्य ये हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन ए संविधान का पालन करना, ऑप्शन बी संविधान की एकता और अखंडता को जो है रक्षा करना या सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, ऑप्शन डी सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। और यहाँ जो है आपको दोस्तों इनमें से कौन सा कर्तव्य नहीं है उनको चुनना है। तो आप यहाँ देखेंगे तो ये भी हमारे संविधान में जो है हमारा कर्तव्य बताया गया है, भाग 4 क अनुच्छेद 51 क में। ये भी जो है देश की एकता और अखंडता को जो है कर्तव्य बताया गया है। इसके बाद जो है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखने की जो कर्तव्य है वो भी बताया गया है, लेकिन धर्मनिरपेक्षता का पालन करना हमारा कर्तव्य नहीं है दोस्तों, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता की अगर बात करें तो ये जो है इसका जिक्र जो है हमारे संविधान जो है उनके प्रस्तावना में देखने को मिलता है। ठीक है, कहाँ पे मिलता है ये? प्रस्तावना में देखने को मिलता है। और इसे हमारे संविधान के प्रस्तावना में कब जोड़ा गया? तो इसे जोड़ा गया 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा। क्योंकि आपको पता है कि अभी तक हमारे संविधान के प्रस्तावना में सिर्फ और सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, और ये कब हुआ? 1976। ठीक है, और 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। और इसके द्वारा जो है प्रस्तावना में 3 शब्द जो है जोड़े गए थे। पहला तो कौन सा शब्द जोड़े गए थे? पहला जोड़ा गया था समाजवादी शब्द। ठीक है, इसके बाद में दूसरा जो जोड़ा गया था दोस्तों शब्द वो था आपका कौन सा? पंथ निरपेक्ष। ठीक है, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष आप बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो तीसरा जो वर्ड जोड़ा गया था दोस्तों ये जोड़ा गया था अखंडता। कौन सा शब्द? अखंडता जो है वो शब्द जोड़ा गया था हमारे संविधान के प्रस्तावना में इस संशोधन के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए जो है धर्मनिरपेक्षता का जो जिक्र है या उनका जो पालन करना है दोस्तों ये हमारे मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। और आज के अगले प्रश्न को देखने से पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को जरूर दबा लीजिए, क्योंकि इस तरह के सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तभी सबसे पहले पहुंच पाएगा। और लाइक शेयर जरूर कीजिए इस सेशन को दोस्तों, क्योंकि इसी से हमारा जो है मनोबल बढ़ता है और आप लोगों के लिए जो है मेहनत करने का जो है हमारे अंदर जज्बा आता है। तो आइए इस प्रश्न को देख लेते हैं। और ये प्रश्न कह रहा है कि संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य जो है किसके लिए है? तो ऑप्शन ए कह रहा है सभी व्यक्तियों के लिए, ऑप्शन बी सभी नागरिकों के लिए, ऑप्शन सी केवल गैर नागरिकों के लिए, ऑप्शन डी केवल केंद्रीय व राज्य के कर्मचारियों के लिए। और यहाँ जो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा सभी नागरिकों के लिए, क्योंकि सभी व्यक्ति में दोस्तों जो है नागरिक और गैर नागरिक जो भी भारत में रह रहे हैं वो सभी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो मौलिक कर्तव्य है दोस्तों ये गैर नागरिक के लिए नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जो है मौलिक अधिकार की अगर बात करें तो कुछ मौलिक अधिकार हैं जो गैर नागरिकों को भी प्राप्त है, लेकिन मौलिक कर्तव्य ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मौलिक कर्तव्य जो है आपका सिर्फ और सिर्फ यहाँ देखिए इसी से संबंधित तो ये प्रश्न है ही कि संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? तो ये सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक के लिए है दोस्तों, ये गैर नागरिक के लिए नहीं है। इसलिए ऑप्शन ए सभी व्यक्तियों के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें दोनों शामिल हो जाता है। इसी के बाद जो ऑप्शन सी है ये कह रहा है गैर नागरिकों के लिए, तो ये भी नहीं हो सकता, तो ये भी कट हो गया, ये भी कट गया हो गया। इसके बाद केवल केंद्रीय व राज्य के कर्मचारियों के लिए भी नहीं हो सकता। और यहाँ मैं बताऊं दोस्तों कि जो यूपीएससी और जो खासकर यूपीएससी मान के चलिए और जो स्टेट पीसीएस है उन एग्जाम में अगर अतिशयोक्ति वाले कोई वर्ड दिखे तो जो है अधिकतर जो वो प्रश्न है वो गलती ही होता है, गलत ही होता है ऑप्शन। और जैसे यहाँ केवल है, ठीक है, इसके बाद ऊपर भी देखिए यहाँ केवल लगा है। तो इस तरह के प्रश्न जो है ये कीवर्ड है कुछ, तो आपको अगर ये दिखे तो आप जो है अगर आपको नहीं भी पता है तो इमरजेंसी केस में जो है आप उस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ऐसे नहीं मानना है
तुक्का, क्योंकि तुक्का तो तब मारते हैं ना दोस्तों कि जब हमें पता नहीं है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जो है ऑप्शन बी। इसके बाद जो है आज के सेशन में दोस्तों हमने सिर्फ 10 प्रश्न लिया था, लेकिन यहाँ कुछ और प्रश्नों का मैं जिक्र कर देता हूँ। जैसे और क्वेश्चंस आपका जो है इससे क्या बनेगा, इस चैप्टर से ये बन सकता है एक क्वेश्चन कि जो है 11वां मौलिक कर्तव्य जो है संविधान में वो जो जोड़ा गया था 2002 में। ठीक है, इसके बाद में जो है आपसे पूछ सकता है कि 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया उसमें क्या कहा गया है। तो इसमें जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो है दोस्तों उनके माता पिता को बताया गया है कि इनको शिक्षा के लिए जो है प्रोत्साहित करें और जो है उनको शिक्षा के लिए जो है उनमें जो है प्रेरणा का जो है वो विकास करें। ठीक है, तो एक प्रश्न आपसे ये भी बन सकता है। दूसरी बात जो है इस अध्याय से और क्वेश्चंस अगर हम बात करें तो ये बन सकता है दोस्तों कि जो हमारे संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है क्या वो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है क्या। तो ये न्यायालय द्वारा दोस्तों परिवर्तनीय नहीं है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। क्यों नहीं न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, मतलब क्या है, ये जो है परिवर्तनीय जो है नहीं है, इसका मतलब क्या है आपका कि इसे जो है न्यायालय द्वारा जो है संरक्षण प्राप्त नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि न्यायालय में जो है अगर आपका मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन हो जाता है तो आप जो है मौलिक कर्तव्यों के हनन के खिलाफ जो है आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। जैसे मौलिक अधिकार के संदर्भ में अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और जो है आपका आप 226 के तहत अनुच्छेद 226 के तहत आप कहाँ जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं। तो ये अधिकार जो है आपको यहाँ नहीं मिला हुआ है। और दूसरी बात, अगर ये न्यायालय द्वारा बाध्य ही नहीं है, इसके बाद ऐसा कोई जो है कानून भी नहीं है हमारे संविधान में अभी कि अगर आप मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं, ठीक है, तो अगर आप उनको नहीं मानते हैं तो आपको जो है दंड होगा। ठीक है, हालांकि समय समय पर संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं है, लेकिन समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हमारे सरकार के द्वारा जो है अगर आप जो है अपने संविधान के प्रति आदर नहीं रखते हैं या उनके किसी प्रतीक का अगर आप उल्लंघन करते हैं तो आपको दंड दे सकते हैं। सरकार के हाथ में, संसद के हाथ में ये शक्ति है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये शक्ति है, लेकिन हमारे संविधान में जो है इसका कोई जिक्र नहीं है कि उसके लिए आपको जो है दंडित किया जाएगा। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो आज के सेशन में जो है दोस्तों यही महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न था। तो आज के सेशन में बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और कल तो आपको पता है कि संविधान सीरीज का वीडियो नहीं आ पाएगा, कल आएगा एग्जाम बूस्टर्स का वीडियो, परसों फिर हम संविधान के नए भाग अर्थात 5 जो है उनको पढ़ेंगे और उनको लेकर आऊँगा। तब तक आप लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लाइक शेयर ज़रूर कीजिए इस वीडियो को और अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल उनमें ज़रूर फैलाइए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छा वीडियो कंटेंट जो है लाता रहूं और प्रोवाइड करवाता रहूं। तो बस इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को आज यहाँ विराम दूंगा दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत।